Assalamualaikum students, welcome to my channel Educational and Skills. It's me आमना अहमद और आज मैं आपको फ़िज़िक्स क्लास 10 का यूनिट 2 यानी यूनिट 11 पढ़ाने वाली हूँ। बुक के हिसाब से यूनिट 11 होता है और वैसे यूनिट 2 है। तो यूनिट 11 हमारे पास है साउंड। ओके, काउंट हम इसको यूनिट 11 ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे पहले मैं यूनिट 1 यानी यूनिट 10 पढ़ा चुकी हूँ आपको। सो वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो इसको भी मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड मीन्स आवाज़। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम इस चैप्टर इस पेज की तरफ मूव ऑन होते हैं, इसके अंदर पहली हेडिंग है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होता है हमारे पास? अब यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन होता है साउंड वेव मैकेनिकल है या लॉन्गिट्यूडनल है हमारे पास। सो देखें, पहले मैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। साउंड वेव मैकेनिकल क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लास्ट ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स ये भी यही कह रही है, ये भी यही हमें बता रही है कि ये क्या होता है हमारे पास। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो क्या कहती हैं, उनको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की नीड होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करती हैं कि तमाम पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव के एक ही सेम वे में जा रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे देखें तमाम जो है ये वेव्स बनी हुई हैं और ये वेव्स क्या कर रही हैं, एक ही वे में जा रही हैं, एक ही वे में मतलब ट्रैवल कर रही हैं। सो फिर जो है हमारे पास हेडिंग है कि ये क्या होती है, मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल। ये मैकेनिकल प्लस लॉन्गिट्यूडनल यानी दोनों होती हैं। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो है मीडियम भी चाहिए होता है और ये साउंड जो है एक ही वे में सेम वे में जो है ट्रैवल करता है, तो इसे हम मैकेनिकल प्लस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे हम। सो प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे पास। यहाँ पे आपको ब्लू लाइन के अंदर, ब्लू बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। सो क्या है कि यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम किसी मीडियम को बजाते हैं। जैसे ये ड्रम की यहाँ पे मिसाल दी गई है। ड्रम में एक मीडियम है, ड्रम को हमने दबाया यानी बजाया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन गई। तो ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होती है कि वो सेम वे में जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें, ये आपको एक जार नज़र आ रही होगी। ये जार जो है एक जार है जिसके ऊपर कॉर्क से ये बंद की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल यानी कि जो बिजली से चलती है और इसकी तारें यहाँ से कनेक्ट हुई हुई हैं। फिर इसके बाद एक वैक्यूम यानी हवा खींचने वाला पंप यहाँ से डाला गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बेल जार है, मुकम्मल बंद है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो है एयर है, इस जार के अंदर एयर है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करके बेल को बजाया यानी बेल को शुरू किया, ऑन किया, तो बेल की आवाज़ हमें क्लियर सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे ही हमने वैक्यूम को पंप किया, उसमें से तमाम एयर निकाल दी, तो हमारे पास बेल की आवाज़ आना बंद हो गई। सो इसके अंदर हमारे पास एक सवाल था कि क्या जो है, यहाँ पे देखें, आप लोग देख सकते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या साउंड जो है वैक्यूम के अंदर जो है आवाज़, वैक्यूम के अंदर आवाज़ ट्रैवल कर सकती है यानी विदाउट एयर हवा ट्रैवल कर, विदाउट एयर क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है या नहीं। सो विदाउट एयर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया। सो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को प्रैक्टिकली करना है स्टूडेंट्स। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इसका नाम है। प्रैक्टिकली आप इसको कैसे करेंगे कि 2 पॉइंट्स बना लें, 100 मीटर उसके बीच में फासला रख लें, ठीक है, और एक पॉइंट पे एक बंदा खड़ा रहे, दूसरे पॉइंट पे दूसरा बंदा। एक बंदा जो है एक वॉच जो है जो स्टॉप वॉच होती है वो लेके खड़ा हो जाए, जैसे कि ये यहाँ पे खड़ी हुई है लड़की, और यहाँ पे ये लड़का 2 जो है वुडन ब्लॉक लेके खड़ा हुआ है। यानी क्लैपिंग, आप भले क्लैपिंग कर सकते हैं लेकिन वुडन ब्लॉक ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ बजाएंगे और क्लैपिंग इतनी ज़ोर से नहीं बजाएगी कि वो 100 मीटर तक ट्रैवल कर सके। सो क्या होता है कि जैसे ही ये लड़की यहाँ पे सुनती है पहली क्लैप की आवाज़, तो स्टॉप वॉच को शुरू कर देती है। फिर ये क्लैपिंग करता रहता है, 10 हमारे पास क्लैप्स ये करता है, ठीक है ना।
10 क्लैप्स करने के बाद लड़की जैसे ही 10वीं क्लैप की आवाज़ सुनती है बंद कर देती है स्टॉप वॉच। सो फिर जो है कैसे हमें पता चलेगा कि कितना स्पीड क्या है, कितनी स्पीड है साउंड की। तो क्या हमने किया कि जो है स्टॉप वॉच जब शुरू की थी पहली में, हमने क्या किया, जो हमें आंसर मिला स्टॉप वॉच की टाइमिंग से, ठीक है ना, उस आंसर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितनी हमने क्लैप्स की हैं उतनी क्लैप्स से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने 10 की हैं तो हमने क्या किया, 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो आंसर आया हमारे पास, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि इतना जो है साउंड ने इतनी स्पीड ट्रैवल की है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई 10 से कर दिया। और देन मैंने क्या किया कि उसको टाइम कितना मुझे लगा उससे डिवाइड, उसको क्या किया, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। जैसे मैं एक इक्वेशन आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि 20, देखें फॉर एग्जांपल हमें जो है क्या लगा, हमें 20 सेकेंड्स लगे 10 क्लैप्स करने में, ठीक है ना। 10 क्लैप्स जैसे हमें क्या हुआ कि 20 सेकेंड्स मेरे पास टाइम आया 10 क्लैप्स में मेरे पास। तो मैंने क्या किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से मैंने 0.25 ह्यूमन रिएक्शन को माइनस कर दिया। तो मेरे पास आंसर आया 199.75। तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 100 क्या था मेरे पास, 100 डिस्टेंस था, ठीक है ना। फिर मेरे पास आंसर आ गया 0.50। फिर आगे की वैल्यू है 06257822271। ये जो है मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड है। थोड़ी सी बड़ी आ गई क्योंकि एग्जांपल मैंने थोड़ी सी लंबी ले ली थी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, छोटी वैल्यूज़ आएंगी, एग्जांपल सही होनी चाहिए। ये तो है, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को एक दे दी एग्जांपल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमें जो है इको क्या होता है, यूजिंग इको। देखिए हम जब क्लैप मैंने की एंड फॉर एग्जांपल बॉल की ले ली, अब आप बॉल एक दीवार पे मारेंगे तो वो वापस आएगा। आपके पास साउंड भी ऐसे ही, जब साउंड के आपने क्लैप की वो गया दीवार के पास और दीवार ने उसे वापस टकरा के क्या गया, वापस आ गया, तो उसे हम इको कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि ये साउंड ट्रैवल करके यहाँ पे पास गया, ठीक है ना। फिर यही साउंड ट्रैवल करके यहाँ वापस आया। किस तरीके से वापस आया ये साउंड, फिर ये हमारे पास वापस आ गया। तो इसे हम ये जो वापस आया ये हमारे पास इको है, ठीक है ना। और ये हमारे पास साउंड की जो वेव है जो हमने इसे इसके पास भेजी। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद है कि आपको इको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ कि सॉलिड के जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो है मिले हुए होते हैं, ठोस होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। देखिए जैसे मिले हुए हैं वो जो है एक दूसरे के साथ, तो क्या है कि स्पीड जो है क्या होगी उनकी हाई होगी। कैसे कि उनको जो है कम एनर्जी नीड होगी, ठीक है ना। एक दूसरे को पहुंचाने के लिए साउंड एक दूसरे को पहुंचाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी तो उसकी वेरी हाई होगी, ठीक है ना। जब हम लिक्विड के अंदर, यानी लिक्विड के क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो वो जो है एक दूसरे तक एनर्जी पहुंचाने में थोड़ा टाइम टेकन लेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लिक्विड के अंदर लिक्विड से जो है ना वो क्या होगा, लिक्विड से वो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ लिक्विड से क्या स्पीड होगी साउंड की, वो लेस दैन स्पीड ऑफ सॉलिड होगी। यानी सॉलिड से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सॉलिड की तो वह स्पीड ऑफ वेरी हाई होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ, अगर मैं कहूँ कि सॉलिड स्पीड ऑफ सॉलिड इज़ वेरी हाई, सो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई द स्पीड ऑफ सॉलिड इज़ वेरी हाई, बिकॉज सॉलिड्स पार्टिकल आर वेरी क्लोज, ठीक है ना। तो लिक्विड के क्या होते हैं, लिक्विड के इतने क्लोज नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के लेस दैन लिक्विड एंड सॉलिड, गैस के जो है साउंड की क्या होगी स्पीड, लिक्विड और सॉलिड दोनों से कम होगी, ठीक है ना। अब पूछें क्यों होगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम एवरीवन, ठीक है ना। सो ये है इसका स्पीड ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सिंपल वैल्यूज़ के अंदर सिखाऊँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो ये जो चार्ट आपको सारा नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है इस चार्ट के अंदर। इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि ये चार्ट हमें क्या कह रहा है और इसकी याद भी कर लेने हैं आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, सो याद आप लोगों ने कर लेने हैं इसको।
अब सॉलिड्स की कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम की लिखी हुई है। लिक्विड वाटर की कितनी स्पीड होगी। फिर उसके बाद गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, एयर एंड ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड की, इन सब की जो है क्या लिखी गई हैं, स्पीड टाइम ट्रैवलिंग की लिखी गई हैं। सो आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, हो सकता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे ये आए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि कौन से ऐसे जो है इस जो है फैक्टर्स हैं जो कि साउंड की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं या उसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास टेम्परेचर। स्टूडेंट्स कौन सा है सबसे पहले हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है ना। टेम्परेचर इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगी, स्पीड भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेसिकली, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अब देखें हमारे सराउंडिंग के अंदर काफ़ी सारी जो है गैसेस पाई जाती हैं स्टूडेंट। जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है हमारे पास। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से आवर इन्वायरमेंट एयर हैज़ सो मेनी गैसेस एंड और हमारे पास सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, सीइंग साउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे भी बहुत पसंद है। अब आप लोगों को मैं इस तमाम जो है ना इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, डायरेक्टली मैं आपको इनके ज़रिए समझाती हूँ। अब आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, समझना है, पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे बॉक्सिंग कर दी है इसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने बॉक्सिंग याद रखनी है इसकी। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इस वाली में नज़र आ रहा होगा क्या है कि थोड़ी सी जो है ना तिरछी हमारे पास वेव्स आ रही हैं, नहीं ऐसे थोड़ी हो के ऐसे हमारे पास ऐसी वेव्स आ रही हैं साउंड की। ठीक है ना। अब ये कैसे आप मालूम करेंगे कि कैसी वेव्स आ रही हैं, नज़र तो आती नहीं है, वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप इसको जो है मालूम कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाली वेव किसकी है, ये ऊपर वाली यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ए जो है ये वॉयलिन की है। ए कहाँ पे हमारे पास, ये वाली है, ये वॉयलिन की है, यानी ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। वॉयलिन के साउंड को हमने जब रिकॉर्ड किया तो उसकी वेव्स कुछ ऐसी बनेंगी। इस तरीके से हम साउंड वेव्स को देख सकते हैं। सीइंग साउंड यानी साउंड को देखना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर बी वाली है ओबो की। ओबो क्या है, ये है ओबोए। ठीक है ना। ठीक है ना, जो तंबूरो वगैरह जैसे हम कहते हैं, तो उसकी जो है जब हमने साउंड रिकॉर्ड की तो वो ये बी वाली आ गई, ये वाली साउंड। ठीक है ना। ये कैसी साउंड हमारे पास आ गई, ये कुछ इस तरीके की हमारे पास साउंड आ गई। ऐसी हमारे पास जो है क्या आ गई, वेव्स आ गई हमारे पास। सो इसको हम कहेंगे साउंड। ठीक है ना। अब ये रिकॉर्ड की हुई है। अब नंबर सी जो है फ्रेंच हॉर्न यानी किसी भी गाड़ी का साउंड। गाड़ी का साउंड कैसा होता है गाइस, ये ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, इस तरीके से ये गाड़ी का हॉर्न होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये हमने रिकॉर्ड किए हुए, तो ये जो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि हम साउंड को किस तरीके से देखते हैं। अब ये स्क्रीन भी आती है, फॉर्मेशन ऑफ अ नोट ऑफ ऑब्सल, ये स्क्रीन होती है जिसके अंदर हमें साउंड नज़र आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब आप लोगों ने इसकी इंग्लिश खुद जाके पढ़ लेनी है घर पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। सो नॉइज़ पॉल्यूशन आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए अब जो है हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे साउंड होते हैं जो कि हमें बहुत पसंद आते हैं, जो हमें बहुत पसंद आते हैं। ठीक है ना। हम उनको चाहते हैं कि बार बार सुने। अब कुछ ऐसे साउंड है हमारे पास जिनको हम पसंद नहीं करते, सुनते हैं जब हम तो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और हमें जो है चिढ़ महसूस होने लगती है उनसे कि ये ना बजें अब। तो जो हमें पसंद है उनका तो कोई इशू नहीं, जिन्हें हम यहाँ पे द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू अवर इयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड।
ठीक है ना। जब वो म्यूज़िकल साउंड वो हमें म्यूज़िकल साउंड लग रहे होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद ना आ रही उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं, ठीक है ना। जो हमें हमारे कान को पसंद नहीं आ रही होती उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस है म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़ के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है कि जब नॉइज़ फैलता है तो हमारे कानों में क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी हमें ये क्यों होता है, हमें नॉइज़ पॉल्यूशन क्यों होता है, हमें लाउड व्हीकल्स की वजह से, हॉर्न्स की वजह से, होटर्स की वजह से, अलार्म्स की वजह से हमें ये हो जाता है। क्योंकि ये तमाम आवाज़ें हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं होती। गाड़ियों की आवाज़ें पसंद होती हैं हमें, हमारे इन्वायरमेंट में इतना शोर हो रहा होता है, ये पसंद होता है हमें? नहीं होता पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इसकी वजह से हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, कि वो इशू हो सकता है या नहीं? बिल्कुल इशू हो सकता है। हमें कौन सा इशू हो सकता है? हमें जो है हमारा टाइम ओवर टाइम हमारा क्या होता रहता है, हमारे हेयरिंग लॉस, यानी कि अब आपने हेयरिंग लॉस कैसे, सुनने का हम कैसे लॉस कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, इमेज का एक छोटा बच्चा है जो जिसकी जो है छोटा बच्चा होगा ना, जब उसकी सुनने की जो है ताकत बहुत अच्छी होगी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी सुनने की ताकत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसे हम हेयरिंग लॉस कहते हैं, जो कि हमें नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होता है। फिर है स्लीपिंग डिसऑर्डर, वो सो नहीं पाएगा, जब वो सोएगा तो उसके दिमाग में वही जो है वो अनप्लेजेंट आवाज़ें, नापसंदीदा आवाज़ें गूंजती रहेंगी, तो उसे नींद नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट एग्रेशन, यानी उसे जो है बहुत गुस्सा आने लगेगा कि ये क्यों है, क्या हो रहा है ये, तो इसमें ये होगा, ठीक है ना। हाइपर टेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल कैन अकर, यानी कि बहुत स्ट्रेस सा महसूस होगा, लाजमी नींद ना आए, सारा दिन चिढ़ रहे, तो उसे हम हाई स्ट्रेस ही होगा ना, लाजमी सी बात है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ एक और बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स, के जो है ह्यूमन जो है ना, यहाँ पे आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि ह्यूमन कितना सुन सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं बात बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, आपको यहाँ टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि कौन सा जो है अब मैं जब एक कोई जो है ना हॉर्न में बजाती हूँ तो वो हमें सुनाई में आता है। अब मैं एक पेंडोलियम है या एक बॉल है जो मैं हिला रही हूँ, हल्का सा पेंडोलियम को किसी तार से बांध के मैं हिला रही हूँ, वो मैं सुनाई क्यों नहीं दे रहा, उसका साउंड क्यों सुनाई में नहीं दे रहा। हमारा जो ह्यूमन का कान होता है ये जो है कम से कम 20 सुन सकता है, 20 एज़ेड सुन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 जो है ना हेर्ट्ज़ सुन सकता है, ठीक है ना। अब जो है पेंडुलम की आवाज़ 20 से कम होती है तो इसलिए वो नहीं सुन पाता है, और जो है ना जो आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं 20,000 से, तो वो भी हमें सुनाई में नहीं आती हैं, ठीक है। अब जो आवाज़ें 20 हेर्ट्ज़ से कम होती हैं उन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, जो कि हमें आगे यहाँ बताया गया है। जो 20 से कम होती हैं उन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब जो 20 से जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है उन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड जो 20 से छोटे हों, जैसे पेंडुलम की आवाज़, अल्ट्रासाउंड जो कि 20,000 से ज़्यादा हों। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है ना। ये तमाम है, आप लोगों ने यहाँ पे मैं आपको एक सोनार की एग्जांपल दे देती हूँ। सोनार क्या करता है, ये क्या करता है कि हमारे नीचे कितनी हमारे पास सतह है, सोनार हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हमारे पास एक शिप होती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि वो हमें बताती है कि समंदर कितनी तह में है, ठीक है ना, ये हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हमारे पास क्या होती है, ये हमें कब कब चाहिए होती है, कब कब हमें जो है डॉक्टर ये देते हैं। इकोकार्डियोग्राफी ये होती है कि एक मशीन के ज़रिए हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर हमें बताते हैं कि हमारे जैसे डॉक्टर हमें जब हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है या कम हो जाती है, या हार्ट जो है सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है, तो हम जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें इकोकार्डियोग्राफी कराने का कहते हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, एक जल हमारे हार्ट के पास लगाई जाती है। फिर जो है एक मशीन जिसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि हमारी बॉडी पे वो ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, जिससे हमें हार्ट का पता चलता है कि वो क्या मसला है, उसके अंदर से इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब इसी की तरह हम एक अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एक अपनी बॉडी का भी करवाते हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे जिसकी आपको एग्जांपल इसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जेल लगा के ये यहाँ पे ऐसा ट्रांसड्यूसर जो है ना वो हमें जो है देते हैं, जेल लगा के लगाते हैं। जैसे अगर
यहाँ पे एग्जांपल हमारे एब्डोमिनल की दी हुई है, वहाँ कोई मिस्टेक हो गया है, कोई स्टोन है, तो वो अल्ट्रासाउंड से पता हमें चल जाता है। किडनी का भी वो करवाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो गाल ब्लैडर का, लिवर का, यूरेटस का एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड। तो इससे हमें पता चलता है हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स का पता चलता है। ट्रांसड्यूसर जो है एक अल्ट्रासाउंड वेव्स पैदा करता है, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, एक वेव्स पैदा करता है, साउंड वेव्स की वजह से अल्ट्रासोनोग्राफी हम करते हैं। साउंड वेव्स ट्रांसड्यूसर पैदा करता है जो हमारे अंदर तक जाती हैं और हमें एक मॉनिटर पे वो दिखाती हैं, जो कि मॉनिटर यहाँ हमें पीछे दिखाया गया है। एक ऐसे किस्म का मॉनिटर होता है जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आज हमारा यूनिट था, हमने इसको बहुत क्लियरली पढ़ा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 के साथ, यानी यूनिट 12 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।